Hello friends, welcome to my channel Fatima Physio Talks. In my last two videos, I was demonstrate the gait cycle, which is stance phase and swing phase. Today, I am going to discuss abnormal gait. As we know, gait abnormality is due to various reasons, whether it is due to muscular weakness or due to any neurological condition or any joint limitation or muscular limitation. So now we discuss about muscular weakness gait, that is gluteus medius gait, gluteus maximus gait, quadriceps gait, high stepping gait, genu recurvatum gait. So first we discuss gluteus medius gait. As we know, gluteus medius muscle always stabilizes the pelvis. So, if one side gluteus medius is paralyzed or weak, it results Trendelenburg gait. And if both sides paralyzed or weak, then duck waddling gait. So, now we discuss Trendelenburg gait. जब एक साइड की लोअर एक्सट्रीमिटी स्टांस फेज में होगी, तब ऑपोजिट साइड के हिप अबडक्टर्स स्विंगिंग एक्सट्रीमिटी की पेल्विक टिल्टिंग को प्रिवेंट करेंगी. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिप अबडक्टर्स दैट इज ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लाटे ऑलवेज स्टेबलाइज द पेल्विस. अगर हम इस पिक्चर को देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस वीक हो रही है तो पेल्विक ड्रॉप लेफ़्ट साइड पे होगा, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है. नाउ सेकेंड इज डक वाडलिंग गेट. ट्रिंडेलेनबर्ग गेट में एक साइड के हिप अबडक्टर वीक हो रही है, जबकि डक वाडलिंग गेट में बोथ साइड की अबडक्टर्स वीक होती हैं. जब दोनों साइड के हिप अबडक्टर्स वीक हो जाती हैं या पैरालाइज्ड हो जाती हैं, तब पेशेंट ड्यूरिंग स्टांस फेज अपना ट्रंक लेटरली बेंड करता है. बोथ साइड ट्रंक लर्चिंग के कारण इसे डक वाडलिंग या डक वॉकिंग गेट भी कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ग्लूटियस मैक्सिमस गेट. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस हमेशा हिप एक्सटेंशन करती है. ग्लूटियस मैक्सिमस कॉजेज posterior pelvic tilting gait and shifting the COG towards stance phase. So इस तरह के वॉकिंग के दौरान ट्रंक का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होने की वजह से इसे रॉकिंग हॉर्स गेट भी कहते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि पेशेंट का ट्रंक बैकवर्ड जा रहा है, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होने की वजह से इसको रॉकिंग हॉर्स गेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्वाड्रिसेप्स गेट. जिन पेशेंट्स की क्वाड्रिसेप्स मसल पैरालाइज्ड होगी या वीक होगी, उनमें ये गेट देखने को मिलता है. इसे हैंड टू नी गेट भी कहते हैं. ड्यूरिंग मिड स्टांस टू ट्रांसमिट द वेट ऑन द स्टांस लोअर लेग एक्सट्रीमिटी द नी शुड बी लॉक्ड. अगर क्वाड्रिसेप्स मसल पैरालाइज्ड होगी तो लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती है. तो ड्यूरिंग वॉकिंग पेशेंट अपने हाथ को नी पे रख के खुद से लॉक करेगा, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, और तब वो अपना मूवमेंट करते हुए अपना वॉक करेगा, बिकॉज क्वाड्रिसेप्स मसल ऑलवेज एक्सटेंड द नी. नेक्स्ट इज हाई स्टेपिंग गेट. इसे फुट ड्रॉप गेट भी कहते हैं. ड्यूरिंग हील स्ट्राइक हमारा एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन की कंडीशन में जाता है. अगर डॉर्सीफ्लेक्सर्स मसल पैरालाइज्ड हो जाएंगी तो प्लांटर फ्लेक्सर्स ओवर एक्ट करेंगी, जिसके कारण फुट ड्रॉप होगा और टोज ग्राउंड से टच करेंगे. नेक्स्ट इज जेनु रिकर्वेटम गेट. एज वी नो, हैमस्ट्रिंग मसल फ्लेक्स द नी, और अगर हैमस्ट्रिंग मसल पैरालाइज होगी तो ड्यूरिंग मिड स्टांस नी हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन में जाने लगेगी. वाइल ट्रांसमिटिंग वेट थ्रू द स्टांस लेग द नीज गो फॉर हाइपर एक्सटेंशन ड्यू टू द लैक ऑफ काउंटर एक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग. जेनु रिकर्वेटम गेट पोलियो के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है.
So these are the different types of gait due to muscular weakness. Now we discuss neurological gait. So first one is पार्किंसन गेट. पार्किंसन में पेशेंट्स का गेट पैटर्न शॉर्ट, शफलिंग या फेस्टिनेटिंग होता है. इस तरह के पेशेंट्स का पॉस्चर फ्लेक्स होता है जो कि मसल्स की रिजिडिटी के कारण होता है. फ्लेक्स पॉस्चर के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ या एंटीरियरली शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी मूवमेंट इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है. द पेशेंट विल हैव शॉर्ट स्टेप्स, लैक ऑफ हील स्ट्राइक एंड टो ऑफ, लॉस ऑफ आर्म स्विंगिंग एंड लैक ऑफ पेल्विक रोटेशन. इस तरह के गेट पैटर्न में हील स्ट्राइक एब्सेंट होने की वजह से पेशेंट का टो स्ट्राइक करता है, बिकॉज जो नॉर्मल इंडिविजुअल पैटर्न होता है दैट इज़ हील टो गेट, जबकि पार्किंसन के पेशेंट में टो हील गेट होता है, जिसके कारण इसे टो हील गेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिक गेट. इस तरह के गेट पैटर्न में ड्यूरिंग स्विंग फेज पेशेंट हिप को साइड से रोटेट करते हुए फ्लोर के कॉन्टैक्ट में लाता है, बिकॉज हेमीप्लेजिक गेट पैटर्न में इलियोसॉस और रेक्टस फेमोरिस, इट मीन्स हिप फ्लेक्सर्स मसल्स की टाइटनेस होती है और पेशेंट फुट को फ्लैटन मैनर में और टोस को हील स्ट्राइक से पहले फ्लोर से टच करता है. प्लांटर फ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर की वजह से हील स्ट्राइक एब्सेंट होगी एंड एज वी नो अपर लिम इज फ्लेक्स्ड इन द अफेक्टेड साइड. सो हेमीप्लेजिक गेट को सर्कमडक्टरी गेट या सर्कमडक्शन गेट भी कहा जाता है. नाउ द लास्ट वन इज सीजरिंग गेट. सीजरिंग गेट को क्रॉस लेग गेट भी कहते हैं. ये सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स में देखा जा सकता है. इस तरह के गेट पैटर्न में अडक्टर मसल्स की टाइटनेस की वजह से ड्यूरिंग वॉकिंग लेग्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड द नी may be flexed in the spastic diplegia is called as couch gait, and during the swing phase of one lower extremity cross the stance leg. So this is the different types of abnormal gait pattern. I hope you like this video, so please like, share, subscribe my channel.